हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 11th क्लास की पाइथन की बुक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने नए चैप्टर को, चैप्टर नंबर 5, जो फ्रेंड्स किससे रिलेटेड होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि अगर हम आगे जाते हुए जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उन प्रोग्रामिंग से पहले, यानी कि प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम ये देखें कि आखिर हम प्रोग्राम बना क्यों रहे हैं, प्रोग्राम के जो आपके पास स्टेप्स है वो क्या होंगे, उनके जो हम लोग कह सकते हैं कि उसका एल्गोरिदम्स क्या होगा या फ्लो चार्ट्स क्या होगा, वो सारे टॉपिक्स जो है आज हम लोग अपने इस चैप्टर में कवर करने वाले। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ देखने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या कुछ टॉपिक्स है, ऑलमोस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं अभी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, यानी कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स का मीन्स अगर हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं जिसमें हमें क्या करना है, यूजर से हमें रीड करना है ईमेल एड्रेस और उसका पासवर्ड, देन उसके बाद में हम लोग उसको चाहते हैं कि वो बंदा जिसने यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट डाला है वो ही लॉग इन कर पाए। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग देखेंगे पहले वहां से हमको क्या करना है, यूजर से मतलब अगर हम लोगों को एक बार पहले प्रॉब्लम समझ में आई तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। उसके लिए यूजर से हम लोग को है जो वो यूजर नेम लेना पड़ेगा, पासवर्ड रीड करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा कि डेटाबेस के अंदर अपने पास इस नाम से रजिस्टर्ड है कि नहीं यूजर नेम, और उसका पासवर्ड भी वैलिडेट है या नहीं। अगर दोनों ही वैलिडेट है तो ही हम उसको आगे जाने का एक्सेस देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एक टॉपिक आने वाला है अपने पास, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डिकम्पोजिशन। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है वो सीबीएसई ने अभी हटा दिया है, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास वो डिजाइनिंग एल्गोरिदम्स। तो एल्गोरिदम्स क्या है अपने पास, फ्लो चार्ट क्या है अपने पास, सूडो कोड क्या है, एल्गोरिदम को वेरीफाई करना, वेरीफाइंग एन एल्गोरिदम, और कंपेयर करना। तो ये एक एक करके ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं वो है अपने पास में इंट्रोडक्शन के अंदर ही कि आखिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या हो गया। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग या सॉल्विंग अ प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन हाउ करेक्टली एंड प्रीसियसली वी डिफाइन द प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या हो गया अपने पास कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, साथ में उसको क्या करना है, डिजाइन अ सॉल्यूशन। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा उसको साथ साथ हमें डिजाइन करना है, जिसको हम लोग यहाँ कह रहे हैं एल्गोरिदम्स। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग जो एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, फैक्टोरियल नंबर निकालना है। यूजर से एक नंबर रीड करूंगा, वहां तक का एक फैक्टोरियल नंबर निकालना है। सपोज फ्रेंड्स मैं कहता हूँ मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। सबसे बड़ी बात क्या पता है, प्रॉब्लम क्या है, फैक्टोरियल होता क्या हमें पता ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, एनालाइज द प्रॉब्लम। आखिर एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम क्या है अपने पास, यहाँ पर हमें देखना है फैक्टोरियल क्या होता है, किस तरीके से फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए जब हमें पता चलेगा कि यार इसका मतलब ये होता है, अगर सपोज हमारे पास एक नंबर 5 है तो मैं कह रहा हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां तक मुझे जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तब पता चलेगा कि जो नंबर हमारे पास आया वो क्या है, इस पर्टिकुलर इस नंबर का एक फैक्टोरियल। तो देखिए मैंने यहाँ पर एनालाइज किया तो पता चला कि यार ये प्रॉब्लम ये थी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, डेवलपिंग एन एल्गोरिदम। तो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या करना होगा, अपना एक एल्गोरिदम जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। अगर डेवलपमेंट मैंने कर लिया है, एल्गोरिदम का एकदम सब कुछ सही है, तो उसके बेस पे फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट काम मेरे पास कोडिंग। तो मैं क्या करूंगा, किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, लाइक सी को, C++ को, पाइथन को यूज करते हुए क्या करूंगा, अपना कोड डालूंगा। ठीक है, और उसके बाद कोडिंग करने के बाद मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि मेरा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा कि यार मैंने जो कोड लिखा है वो सही है या नहीं, और उसके बाद हो सकता है उसमें कहीं कोई एरर वगैरह है तो उस एरर को किस तरीके से ढूंढूंगा, एरर को सही करूंगा। इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं, अगर कोई एरर आ गई फिर से क्या, एनालाइज द प्रॉब्लम, फिर उसका एल्गोरिदम बनाओ, फिर इस टाइप से। तो फ्रेंड्स इस टाइप से क्या है, आपकी एक साइकिल चलती जाएगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ है प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, किस तरीके से क्या इसमें कुछ होगा,
सबसे पहले एक प्रॉब्लम का पता करो, प्रॉब्लम पता कर लिया, उसके बेस पे एक एल्गोरिदम क्रिएट कर दो, एल्गोरिदम बना दी, उसके लिए कोडिंग कर दो, कोडिंग भी हो गई आपके पास, चेक करो आपका कोड सही है क्या, अगर सही है तो ओके, नहीं है तो फिर से क्या करो आप आगे उसको मेंटेन करते हुए चलती जाइए, बार बार आपका ये प्रोसेस चल सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम, जो भी आपके पास जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्विंग की साइकिल है, ठीक है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर वो है डिजाइनिंग एल्गोरिदम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो एक एल्गोरिदम बनाने वाला हूँ, एल्गोरिदम बनाने से पहले देखता है कि एल्गोरिदम्स होती क्या है। देखिए कोडिंग का मतलब हो गया जिसमें मुझे कंप्यूटर की जरूरत होगी, मैं कंप्यूटर पे बैठ के किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करते हुए अपना कोड लिखूंगा। जबकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग बात करें एल्गोरिदम को लेकर के, तो एल्गोरिदम्स क्या होती है, नॉर्मल आप किसी भी पेपर के ऊपर अपनी ही लैंग्वेज के अंदर जो आपका मन कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम है उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं पेपर के ऊपर, ठीक है। बस उसमें आपको ध्यान रखना है स्टेप वाइज डेवलपमेंट होना चाहिए, जो एल्गोरिदम आप क्रिएट करें उसके स्टेप्स होने चाहिए। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि मुझे यूजर से यूजर नेम और उसका पासवर्ड रीड करना है, चेक करना है, सही है तो आगे का कुछ प्रोसेस करवाना है। तो इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि मैं पहले चेक करा रहा हूं, बाद में यूजर नेम ले रहा हूं, बाद में मैं जो है वो उसका पासवर्ड रीड करवा रहा हूं, तो ऐसा नहीं। जो भी आपका प्रोसेस है उसको एक लाइन वाइज लाइन आप चलाते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका डेवलपमेंट है, ठीक है। तो एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। दिस कैन बी अ सिंपल प्रोसेस सच एज मल्टीप्लाइंग टू नंबर, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, इतना इजी हो सकता है आपके पास, और साथ में कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन सच एज प्लेइंग अ कंप्रेस्ड वीडियो फाइल, ठीक है। तो कंप्रेस्ड फाइल को किस तरीके से रन करना है ये आपके पास इसका जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन टू नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है तो इसका एल्गोरिदम जो है अपने लिए इजी है। तो कहने का मतलब है एल्गोरिदम्स होता क्या है, बेसिकली फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर कि आप जो भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करें उसको पेपर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एक एल्गोरिदम बना रखी है, एक एग्जांपल है। इसमें फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूं, यूजर से एक ईमेल एड्रेस रीड करूंगा, अगर वो वैलिड है तो आगे हम कुछ प्रोसेस करवाएंगे, वैलिड नहीं है तो वापस हम उसको स्टेप नंबर जो भी होगा वहां तक भेज देंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे लिखना है स्टेप 1 स्टार्ट, ठीक है। यहां से एल्गोरिदम्स अपनी स्टार्ट होगी, सबसे लास्ट में आपको लिखना होता है एंड, मतलब ये फिक्स है आपकी जो एल्गोरिदम है उसका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा, स्टेप 1 स्टार्ट, और सबसे लास्ट जो है स्टेप जो भी है सबसे लास्ट में वहां क्या लिखना है आपको, एंड लिखना है। इसके बाद में आपको लिखना है जैसे स्टेप 2, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, क्रिएट अ वेरिएबल टू रिसीव द यूजर्स ईमेल एड्रेस। तो मैंने एक वेरिएबल बना दी, इसका नाम रख दिया फ्रेंड्स सपोज एक्स, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने इसका क्या नाम रख दिया है एक्स, ठीक है। उसके बाद इट माइट बी कि फ्रेंड्स इसके अंदर कोई वैल्यूज पड़ी हो, जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस वो क्या करती है, इसके अंदर जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वहां पे क्या कुछ गार्बेज वैल्यू पहले से ही पड़ी हो सकती है शायद, ठीक है। 5 हो सकता है, ABC कुछ भी यहाँ स्टोर हो सकता है, तो अपन को नहीं पता गार्बेज वैल्यू है, तो हमें क्या करना होगा, पहले तो इसको क्या करना होगा, क्लीन करना होगा। अगर ये क्लीन है तो हमें क्या करना है, यूजर को एक मैसेज देना है, लिखा होगा एंटर अ नंबर इन एक्स, फिर वो वैल्यू डालेगा, वो इसमें जाके स्टोर करवानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखें तो क्या लिखा है, क्रिएट अ वेरिएबल टू रिसीव द यूजर्स ईमेल एड्रेस, ठीक है। वेरिएबल बना दी हमने एक्स नाम से, क्लियर द वेरिएबल इन केस इट्स नॉट एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी नहीं है, जैसे अभी फ्रेंड्स इसमें कुछ वैल्यू लिखी है गार्बेज वैल्यू है, तो हमें इसको क्या करना है फ्रेंड्स, क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या, आस्क द यूजर फॉर एन ईमेल एड्रेस, तो इसको पहले क्या कर दिया फ्रेंड्स, क्लीन कर दिया, क्लियर कर दिया। यूजर ने कुछ ईमेल एड्रेस डाला होगा, सपोज उसने डाल दिया होगा abc@gmail.com जो भी, तो फ्रेंड्स क्या है, आस्क द यूजर फॉर एन ईमेल एड्रेस, मैसेज डिस्प्ले करेगा। उसके बाद क्या, स्टोर द रेस्पॉन्स इन द वेरिएबल, तो यूजर ने जो भी abc@something डाला होगा वो कहाँ स्टोर करना है अपन को, इस वेरिएबल x के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, चेक द स्टोर्ड रेस्पॉन्स टू सी इफ इट इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस, तो जो भी abc@gmail.com डाला है यूजर ने, अगर वो हमारे डेटाबेस के अंदर पहले से ही अवेलेबल है, मतलब वो हमारा रेगुलर यूजर है, या कह सकते हैं कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो कुछ काम करना है, नहीं तो उसको वापस क्या कहना है, भाई सही से डाल जो भी अपना यूजर नेम है, ठीक है। तो हम क्या करें, चेक द स्टोर्ड रेस्पॉन्स टू सी इफ इट इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस, अगर है तो ठीक है, नॉट वैलिड, अगर वैलिड नहीं है तो क्या करना है, गो बैक टू स्टेप 3, तो स्टेप 3 पे चला जाएगा वापस से, यहां क्या लिखा है,
क्लियर द वेरिएबल इन केस इट्स नॉट एम्प्टी, उसके बाद वापस से उससे वैल्यू लो, इस तरीके से चलता जाएगा। अगर उसने यूजर नेम सही डाल दिया है तो उसके आगे कुछ प्रोसेस करवाना है और फिर अपन क्या करें, लास्ट स्टेप है एंड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। बेसिकली क्या करना है, स्टार्ट करना है, एंड करना है, सभी स्टेप्स के आगे क्या करना है आपको, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से आपको लिखना होता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो अपने पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ गुड एल्गोरिथम्स। ठीक है, सबसे पहले तो क्या आपके पास अनएम्बिगुअस, इसका मतलब क्या हो गया, एल्गोरिथम शुड क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए, एंड अनएम्बिगुअस। Each of its step or phase and their input and output should be clear and must lead to only one meaning। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि आप जो है वो कंफ्यूजिंग इनपुट या कंफ्यूजिंग आउटपुट दे रहे, सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या प्रोसेस होगा वो सारी चीजें आप पहले सोचें, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना एल्गोरिथम क्रिएट करना है। उसके बाद है इनपुट, जैसे फ्रेंड्स अपन ने अभी एक मैसेज डाला था, एंटर अ ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो अपन ने क्या करेंगे, उससे एक नंबर लेंगे और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो क्या है, एन एल्गोरिथम शुड हैव 0 और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आउटपुट में क्या है, एन एल्गोरिथम शुड हैव 1 और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट एंड शुड मैच द डिजायर्ड आउटपुट। जो भी आपका आउटपुट है आप वैसा ही लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड ये जो आपके पास जो है इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, मतलब स्टार्ट हुआ तो साथ में एंड भी होना चाहिए। तो यही कुछ है, मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो कहीं ना कहीं जाकर के आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपका जैसे स्टेप 3 पे गया, वापस आ रहा है, वापस 3 पे जा रहा है, वापस आ रहा है, वापस जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लास्ट में क्या करना है अपन को, उसका स्टेप जो है वो एंड वाला डालना है। इसी टाइप से फ्रेंड्स फिजिबिलिटी है, शुड बी फिजिबल विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, और लास्ट है अपने पास इंडिपेंडेंट, एंड एल्गोरिथम शुड हैव स्टेप बाय स्टेप डिक्लेरेशन। ठीक है, विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कोड। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स कुछ अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ एल्गोरिथम, जिसमें क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जैसे हमने डाला था ईमेल एड्रेस डाला, ईमेल डाला, वो प्रोसेस हुआ, सब कुछ सही है, तो उसका क्या आएगा, आपके पास आउटपुट है। तो 3 काम होते हैं फ्रेंड्स, इनपुट करना, फिर उसको प्रोसेस करवाना, फिर आउटपुट करवाना। इसके बीच में अपना एल्गोरिथम चलता है, यूजर से क्या इनपुट कराना या डिफॉल्ट क्या वैल्यू आपने सेट कर रखी है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, फाइनली उसका आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देखने वाले हैं, एल्गोरिथम्स के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स है वो क्या है, अपने पास पहला है इनपुट। जैसे फ्रेंड्स यहाँ से इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, तो ही क्या मिलेगा अपन को, उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अ प्रोग्राम इज द एक्सप्रेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दस द रिसोर्सेज ऑफ अ प्रोग्राम डिपेंड अपॉन द एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है अपने पास फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम्स में क्या थे, स्टेप से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जबकि नेक्स्ट आपके पास क्या फ्रेंड्स वो है फ्लो चार्ट। इसमें क्या होता है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो भी हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जिसको सॉल्व करने वाले हैं, वहां हम स्टेप्स क्या कर रहे थे, किसमें, एल्गोरिथम्स में, जबकि फ्रेंड्स फ्लो चार्ट में क्या करेंगे, हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कॉमन सिंबल्स है जो भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बेस पे आगे जाते हुए हम लोग अपने कुछ प्रोग्राम्स भी बनाएंगे फ्लो चार्ट के बेस पे। तो फ्रेंड्स फ्लो चार्ट क्या होता है, कह सकते हैं पिक्टोरियल, यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन होता है। तो फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इन इमेजेस के थ्रू। यहाँ कुछ इमेजेस हैं, एक टेबल में डाल रखी है, इन इमेजेस के थ्रू हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपने यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देयर आर वेरियस फ्लो चार्ट सिंबल्स दैट कैरी डिफरेंट मैसेज एंड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। तो यहाँ हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर कुछ शेप्स हैं, जैसे ये जो शेप है वो फ्रेंड्स हमारे स्टार्ट और एंड में यूज आता है। जहां आपका प्रोग्राम शुरू होगा वहां आपको ये शेप बनाना है, जहां आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में फिर से आपको यही बनाना है। तो ये किसके लिए यूज होता है, स्टार्ट एंड एंड के लिए, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, दोनों जगह लगता है, एक सबसे ऊपर एक सबसे लास्ट में। इसके बाद है फ्रेंड्स ये जो है स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये सिंबल क्या काम करता है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस हो रही है, जो भी एक्शन है, जो भी प्रोसेसिंग का काम है, जैसे मैं कह रहा हूं x इक्वल्स टू x प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास एक सिंपल सा प्रोसेसिंग है, आपका एक एक्शन है, तो वो स्टेप्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या है, जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि एज जो है वो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 है क्या।
अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 है तो ही उसकी शादी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो ही उसको वोट करने की परमिशन हो सकती है। तो हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, यहाँ पर कंडीशन लगा दी। तो कंडीशंस यानी कि डिसीजन के लिए हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ये शेप यूज करने वाले हैं। ऐसे फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास यहाँ है कुछ एक्शंस। बेसिकली फ्रेंड्स ये जो एक्शंस है अपने पास वो इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज में आएगा। अगर आप यूजर से कुछ इनपुट करना चाह रहे हैं ये सिंबल बनाना है, या यूजर को अगर आप कुछ आउटपुट देना चाह रहे हैं तब भी आपको ये एक सिंबल बनाना है। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और है आपके पास, वो है फ्लो लाइन। मतलब आपका प्रोग्राम कहाँ जा रहा है, आपका प्रोग्राम इस तरीके से जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, पीछे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, या इस तरीके से कहीं आप घुमा रहे हैं। जहां कहीं पर भी आपके प्रोग्राम का फ्लो जा रहा है वहां आप क्या कर सकते हैं, अपनी फ्लो लाइन बना सकते हैं। देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स आगे जो है एक एक करके बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट को लेकर के, एल्गोरिदम्स को लेके, वहां बहुत सारे हम लोग इनको बनाने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ और सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे कनेक्टर होता है अपने पास एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ और सिंबल्स भी हो सकते हैं जो कॉमन है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे। इसी टाइप से फ्रेंड्स जब हम लोग अपना एल्गोरिदम्स बनाएंगे या फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, तो हमें ना कुछ चीजों को जानना जरूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा था अभी एक वेरिएबल बनाई थी, मैंने उसका नाम लिख दिया था एक्स, ठीक है। तो ये एक्स है क्या हमारे पास, बेसिकली हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, आइडेंटिफायर, जहां कोई वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है। जैसे फ्रेंड्स मैं कह रहा हूं एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल है इसका नाम है वाई, एक और वेरिएबल है जेड। एक्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं 10, इसमें स्टोर कर लेते हैं 20, और फ्रेंड्स मैं कहता हूं z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा 30। तो फ्रेंड्स यहाँ पर x क्या है, y क्या है, z क्या है, यहाँ ये सारे आइडेंटिफायर्स है जो एक नाम है। तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम बाय द प्रोग्रामर। जब हम लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां कुछ नाम देते हैं अपने वेरिएबल्स को। अब क्या नाम देना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, आगे कुछ रूल्स भी होंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। टू वेरिएबल दैट होल्ड वैल्यूज टू फंक्शंस, मॉड्यूल्स एक्सेट्रा। तो जब भी आप कोई मॉड्यूल्स बनाएंगे, कोई फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है, कोई वेरिएबल्स बनाएंगे, तो कुछ भी अगर आप क्रिएट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वहां आपको क्या करना होता है, उसका एक नाम देना होता है। लाइक क्लास वगैरह आप जो भी बनाते हैं तो आपको क्या करना होता है, उसका एक नाम देना होता है। तो जो नाम होता है फ्रेंड्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। While choosing name for identifiers, make sure that these are meaningful and not unnecessary long or short name. जैसे फ्रेंड्स मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, उसके अंदर मुझे क्या करना है, यूजर का ईमेल एड्रेस स्टोर करना है, तो शायद मैं ये लिखूंगा u_name, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यू नेम कर सकते हैं, u_name कर सकते हैं, यूजर नेम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये एक मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए जो भी आप वेरिएबल का नाम दे रहे हैं। अननेसेसरी, वो बहुत बड़ा नाम नहीं हो, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें मैं स्टोर क्या करने वाला हूं, अपने कोर्स का डिस्क्रिप्शन। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ न्यू कोर्स, इतना बड़ा नाम नहीं, ठीक है, शॉर्ट रख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहां पर जो है कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। आगे जाते हुए जब हम लोग पाइथन स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स वहां मैं आपको फिर से कुछ और आइडेंटिफायर को बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास वो है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं कह रहा था आपको z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगी राइट से लेफ्ट साइड में, ठीक है। राइट साइड में जो भी वेरिएबल्स या वैल्यूज हैं वो कहां असाइन हो रही है, यहाँ लेफ्ट साइड में। तो असाइनमेंट का मतलब क्या है, असाइनमेंट ऑफ द वैल्यूज टू वेरिएबल्स इट डन थ्रू असाइनमेंट स्टेटमेंट। लाइक आप देख सकते हैं जैसे a+10 जो भी मैं लिख रहा हूं, तो a की वैल्यू जो भी है a इक्वल्स टू a+10 हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, z इक्वल्स टू x प्लस y। तो फ्रेंड्स 10 x में असाइन हो रहा है, 20 y में असाइन हो रहा है, दोनों का सम z में असाइन हो रहा है। असाइनमेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है अपने पास सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया, द स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम आर एग्जीक्यूटेड इन द सीक्वेंस ऑफ टॉप टू बॉटम अप्रोच वन आफ्टर अनदर, सो स्टेप्स मस्ट बी यहां पर लिस्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहां पर अगर आप देखें तो पहले ये वाली वेरिएबल एग्जीक्यूट होगी, उसमें 10 स्टोर होगा, फिर यहाँ 20 स्टोर होगा, फिर दोनों का सम होगा। आगे जाते हुए हो सकता है फ्रेंड्स हम किसी तरीके से प्रिंट करने वाले हैं z की वैल्यू को, तो पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस टाइप से सीक्वेंस में हमारा प्रोग्राम चलता है। तो फ्रेंड्स आप भी जब एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स बनाते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए।
इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट देखें तो अपने पास आएगा एक वर्ड, वो है कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर सिलेक्शन। तो मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 तो वो वोट कास्ट कर सकेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं कह सकता हूं कि इफ x इज ग्रेटर देन y तो हम प्रिंट करना चाहते हैं x इज लार्जर, अदरवाइज हम प्रिंट करना चाह रहे हैं y इज लार्जर। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं कह रहा हूं कि एक नंबर था वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये हमें चेक करना है, तो वो हम क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, थ्रू सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये दो एग्जांपल्स फ्रेंड्स मैंने लिखे हैं, यहां पर दो हैं। एक है इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे या वो रन हो जाएंगे। ऐसे फ्रेंड्स दूसरा, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेंगे, कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट चलेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स ये कंडीशन जो भी है आपकी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ फ्लो चार्ट बता रहा हूं। ये प्रोग्राम में कुछ लिखा था, ठीक है, चलते हुए हम लोग आ गए, यहाँ आए, यहाँ के चेक करें x इज लेस देन y। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू सेट कर सकता हूँ, x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20। मैंने बोला x इज लेस देन y, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ आ जाएगा फ्लो इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद लिखा था स्टेटमेंट्स ए, वहां जो कुछ भी लिखा है लाइक प्रिंट करना है आपको, या वहां पर जो है आप चाहते हैं कुछ प्रोसेस करना है, कुछ भी वो आप काम कर सकते हैं, और इस तरीके से आप चलते हुए आएंगे और यहाँ आगे जाके एंड हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, जैसे ऐसा लिखा होता है x इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 20, x इज लेस देन y, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो इधर जाएगा, इधर आके फिर एक चेक कर रहा है क्या, x इज ग्रेटर देन y, हाँ कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो वो इधर आके प्रिंट कर देगा, एल्स यहाँ, एल्स का मतलब क्या हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है x की वैल्यू 20, y की वैल्यू भी 20 है, तो यहाँ चेक करें x इज लेस देन y, नहीं, x इज ग्रेटर देन y, नहीं, इसका मतलब क्या है, आपके पास बोथ आर इक्वल। तो फ्रेंड्स उस केस में या तो ट्रू है तो ये कुछ जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होएगा, अदरवाइज फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके आगे आएगा। तो मतलब कहने का यहाँ पर कि आपकी कुछ कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपका जो भी है प्रोसेस वो कंटिन्यू आगे चलता जाएगा। तो एक समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखने वाले वो है अपने पास लूप। लूप क्या होता है, तो लूप का मतलब है एक ही काम बार बार रिपीट करना। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं आपको कि मेरे पास यहाँ पर एक नंबर था सपोज 5, तो मुझे क्या करना है, 5 की टेबल प्रिंट करनी है, 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, 5 इंटू 3 इक्वल्स टू यहाँ पर 15, 20, 25, 30, इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग इसको आगे प्रिंट करना चाहते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा सेम काम हो रहा है, ये सारे के सारे काम एक जैसे, बस वैल्यूज चेंज हो रही, कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक जा रही है। तो फ्रेंड्स ये काम जो बार बार रिपीट होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लूप कह सकते हैं। अब लूप का एक एग्जांपल देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, आगे आए, यहाँ आके इसने क्या कर दिया, आई नाम की एक वेरिएबल बना दी है और उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी है, उसमें क्या असाइन कर दिया है, 2 असाइन कर दिया है। ठीक है, आगे गए, आगे जाके इसने क्या कर दिया है, कंडीशन डाल दी। कंडीशन में क्या कर रहा है, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 6। कंडीशन क्या होगी फ्रेंड्स, ट्रू है, अगर फॉल्स है तो इधर आ जाओ, ट्रू है तो इधर जाओ, इधर में ट्रू है तो क्या प्रिंट कर रहा है ये, अब ध्यान रखना आप यहाँ पर जो इसके शेप्स है प्रिंट करने का है ना, तो प्रिंट कर रहा है वो क्या है, i प्लस 1, आई की वैल्यू 2 क्या प्रिंट कर देगा फ्रेंड्स 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ आएगा और क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू आई प्लस 2, आई की वैल्यू क्या फ्रेंड्स 2 है, इसको काट के क्या कर देंगे हम लोग और 2 से इंक्रीज कर देंगे, कितनी हो गई 4, चेक कर रहा है i इज लेस देन और इक्वल्स टू 6, कंडीशन अभी भी क्या है अपनी ट्रू है, इधर आएगा प्रिंट कर देगा i प्लस 1, तो i की वैल्यू क्या है 4, ये क्या प्रिंट कर देगा फ्रेंड्स 5, वापस जाएगा, अभी भी कंडीशन ये देखो, ये ट्रू थी, ये इधर जा रहा है, इधर i की वैल्यू क्या हो गई, i की जो भी अभी वैल्यू है उसमें 2 और इंक्रीज कर दो, फिर आगे चेक करता है i इज लेस देन इक्वल्स टू 6, अब ध्यान रखना इक्वल टू है इसलिए कंडीशन अभी भी क्या है अपनी ट्रू है। ठीक है, तो अंदर आएगा i प्लस 1 यानी कि 7 प्रिंट कर देगा, इधर जाएगा i की वैल्यू क्या होगी, i प्लस 2 यानी 6 की जगह क्या कर देगा 8, अब ये फिर इधर आएगा, आगे चेक करेगा i इज लेस देन इक्वल्स टू 6, क्या 8 जो है वो 6 से छोटा होता है, नहीं, तो फ्रेंड्स ये कहां जाएगा फॉल्स, और बाहर जाकर के क्या हो गया स्टॉप। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा फ्रेंड्स 3 5 7 इस टाइप से कुछ प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये क्या आपके पास एक टाइप का लूप। तो फ्रेंड्स जब हम लोग अपने फ्लो चार्ट्स बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए
कि ये फ्लो क्या है, यानी कि एरोज जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर प्रोसेस बॉक्स क्या होता है, यहाँ पर डिसीजन बॉक्स क्या होता है, यहाँ पर इनपुट आउटपुट कैसे होता है, यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग यहाँ ये सारी चीजें जो है डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि हमारे पास कौन कौन से जो है आपके पास सिंबल्स यूज आते हैं। अब इन सारे सिंबल्स को जो है फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स बताने वाला हूं, जिसको यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर एक साइड में फ्लो चार्ट बनाएंगे, एक साइड में एल्गोरिदम्स बनाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जांपल्स है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।